Hello, dear students. Today we are going to start our chapter number 2 for class 9th. Is matter us around pure? Is matter around us pure? ठीक है. So making a chart, हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं टू टाइप से. फर्स्ट वन इज आपका है फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो. एंड सेकंड वन इज आवर केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था? सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैस. ये आपने डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका होगा एलिमेंट. मीन्स आपका केमिकल जो क्लासिफिकेशन वो तीन ग्रुप में डिवाइड होगा: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. आपके जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके प्योर सब्सटेंस, मीन्स जितने भी आपके मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और मेटलॉइड हैं. मेटलॉइड्स ये तीनों आपके एलिमेंट के पार्ट हैं. अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें लिविंग थिंग्स या लिविंग प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, वो सभी जो कंपाउंड. इनऑर्गेनिक दो मैन मेड या सिंथेसाइज्ड हैं, लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. अगर बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, एंड होमोजीनियस मिक्सचर के बाद है आपका सेकंड वन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है आपका ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन या आप कहते हैं सॉल्यूशन. हेट्रोजीनियस को फर्दर डिवाइड किया गया टू टाइप से. वन इज कोलाइड्स एंड सेकंड इज सस्पेंशन. ठीक है. अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं आपका प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में डिफरेंस के साथ. डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो वन साइड लेते हैं हम प्योर सब्सटेंस, ये आपका पार्टीशन हो गया है. एक साइड लेंगे हम मिक्सचर को. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट प्योर सब्सटेंस के बारे में. डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस consist of a single pure substance consists of a single type of substance. single type of substance. ठीक है. जो आपके प्योर सब्सटेंस है वो सिंगल टाइप सब्सटेंस के बने होंगे. ठीक है. अगर बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस. टू और मोर प्योर सब्सटेंस. ठीक है.
मिक्सचर आपके दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बनेंगे। आपके जो प्योर सब्सटेंस है वो एक ही टाइप के प्योर सब्सटेंस के बने होंगे, ठीक है। जैसे आपके जितने भी मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड हैं, सबकी अपनी खुद की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी सबकी, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की अलग होंगी, हाइड्रोजन के एटम ऊंची, हाइड्रोजन के एटम सभी सेम होंगे। हीलियम है तो हीलियम के अलग होंगे, लिथियम है तो लिथियम के अलग होंगे, सबके अलग अलग एक ही टाइप के मिलेंगे, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड into other substance by physical method, by physical method। अगर बात करें मिक्सचर्स की, सो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into its component by physical method, ठीक है। एंड द लास्ट एंड थर्ड वन पॉइंट इज, प्योर सब्सटेंस has its own definite properties, mixture shows the property of its component, ठीक है। मिक्सचर अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे और जो प्योर सब्सटेंस है उसकी खुद की अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होंगी। सो एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली। सो हम उनको प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स आर मिक्सचर, हम कंपाउंड को मिक्सचर कह सकते हैं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल ओनली। हम कंपाउंड को मिक्सचर कह सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद करेंगे हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है। तो फर्स्ट वन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मिक्सचर के कितने टाइप हैं वो हम देखेंगे। बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, सॉलिड और गैस का मिक्सचर, ठीक है। तो सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर में हम देखेंगे कि आपका है सोल्ट एंड शुगर, दोनों ही सॉलिड हैं, सॉलिड एंड सॉलिड, ठीक है। अगर बात करें सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड में सोल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन या वाटर का मिक्सचर। अगर बात करें सॉलिड और गैस, तो उसमें आपका एग्जांपल होगा डस्ट इन एयर
सॉलिड डस्ट हो गया, एयर आपका गैस की फॉर्म में हो गया, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड आपका मर्क्यूरी एंड कॉपर, सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड, लिक्विड के लिए अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। लिक्विड और गैस क्लाउड, गैस एंड सॉलिड हाइड्रोजन एंड प्लेडियम, प्लेडियम आपका सॉलिड स्टेट में है। गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन एंड वाटर, गैस, गैस का एयर, मिक्सचर ऑफ एयर्स, ठीक है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, क्लासिफिकेशन हम सेकंड कर रहे हैं टाइप्स मिक्सचर का, तो वो होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी, मिसेबिलिटी। फर्स्ट वन आपका इसमें है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, and another is heterogeneous mixture, heterogeneous mixture, ठीक है। so homogeneous mixture it consists of सिंगल फेज, आपका जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो सिंगल फेज का बना होगा, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज। अगर बात करें हेटेरोजेनियस मिक्सचर में तो इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेस, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मिलते हैं हमें, होमोजेनियस मिक्सचर फाइंड इन, या आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो आपके होमोजेनियस मिक्सचर हैं वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में एग्जिस्ट करते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एग्जाम्पल आपका शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, होमोजेनियस मिक्सचर का। और एग्जाम्पल की बात करें अगर आप हेटेरोजेनियस के केस में तो आपका हो जाएगा एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, सिंगल फेज मीन्स जब आप एक ग्लास में वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, तो उसमें शुगर को डिजोल्व करने के बाद आपको एक ही फेज दिखाई देगा। ये नहीं कि ऊपर आपको शुगर शुगर दिखाई दे, नीचे वाटर, या नीचे शुगर दिखाई दे वाटर अलग हो जाए, अलग फेज नहीं बनेगा, उसमें एक ही फेज बनेगा। मीन्स आपका शुगर और जो सॉल्यूशन बना है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन है, थ्रू आउट द वाटर शुगर क्या है, डिजोल्व कर जाएगी, ठीक है। अगर बात करें हम किसकी, सैंड एंड वाटर की, तो हम सैंड को डिजोल्व, उसके अंदर डिजोल्व कर देंगे, स्टीर करने के बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो आपके सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर पार्टिकल आपके, वाटर जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो फेज बन रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, यहाँ पे आपके पास एक ही फेज है, ठीक है। ये आपका शुगर इन वाटर है, ये आपका सैंड इन वाटर है, ठीक है। ये आपका होमोजीनियस है, ये आपका हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।